अभी हल्द्वानी के इंटर कॉलेज के 11th में एडमिशन लिए मुझे एक हफ्ता हो चुका था। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया था तो यूं ही बालकनी से टेक लगाए इधर उधर देख रहा था। कॉलेज के सामने नंबर 6 बस आकर रुकी। मैं बस से उतरते छोटे बच्चों को देखने लगा। उस बस में मेरे क्लास के भी कुछ लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे। मैं बस के गेट पर ही टकटकी लगाया था। फिर जू हुआ। एक खूबसूरत लड़की, पता नहीं कौन, स्कूली ड्रेस नीला सूट पहने उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ। उसे देखने के लिए बालकनी के कोने पर गया। गेट से बस काफ़ी दूर रुकती थी। वो गेट की तरफ आ रही थी। बदलियाँ छाई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नज़र में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मी कल्पनाएं करने लगा, जैसे नायिका आती है और उसके हर कदम हवाओं के झरोके लाते हैं और नायक आंखें बंद किए उसे महसूस करता है। लगभग ऐसी स्थिति थी मेरी। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं जल्दी से नीचे भागा ये देखने के लिए कि आखिर वो किस क्लास में जाती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में प्रवेश कर गई। तभी प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग कहीं और ही था। दोस्तों ने कहा था, जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं है बे। मैंने सोचा, प्रार्थना के बाद उसे थोड़ा नज़दीक से देखूंगा, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद हम सभी क्लासरूम में गए। चूंकि क्लास में 3 पंक्तियों में बेंच लगे थे, फिर भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था। क्लास में लड़कियों की लाइन आना शुरू हुई और फिर मैं जैसे खुशी से पागल हो गया। आंखें फैल गईं जब मैंने उसे लाइन में देखा। लंबे खुले बाल, चपल आंखें, गेहुआ रंग, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी वो बैठी जिस हिसाब से हम दोनों बैठे थे, हम ही में सबसे ज़्यादा दूरी थी। वो पहली लाइन की बेंच पे और मैं तीसरी की आखिरी बेंच पे। मैं उठा और उसे नज़दीक से देखने के लिए बोतल लिए आगे गया। वो सर झुकाए बैग में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। उसे एक नज़र देखकर मैं बोतल भरने नीचे चला गया। क्लास से बाहर निकलते ही दांत पीसकर यस यस बोले जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मुझे अपने सपनों की रानी मिल गई हो। पानी भर के क्लासरूम में आया। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था, फिर भी मैं नाम गैस किए जा रहा था। सीमा, नहीं, रानी हो सकता है, या फिर धन्नो। बक, इतना फर्जी नाम। इन्हीं कल्पनाओं में खोया था तब तक अटेंडेंस चालू हो गई। नीमा प्रेजेंट सर। ओ नीमा, हाँ यही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज़ थी उसकी। दिमाग में नीमा नाम को लेकर तोड़ने फोड़ने लगा। आज दिमाग पता नहीं क्यों बचकानी हरकतें कर रहा था। हालांकि क्लास में बहुत से स्मार्ट लड़के थे और मैं तो थोड़ा भी नहीं। ये भी पता था आधा क्लास उसी के पीछे पड़ने वाला है। फिर भी मैं आत्मविश्वास से भरपूर था। दिमाग में बोले जा रहा था, तुम मेरी हो नीमा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पे मेरी पैनी नज़र होती थी और हर एक लड़के पर भी कि कौन उसे देख रहा है। अब तक उसका नेचर मैं जान चुका था। बिल्कुल शालीन, रंगीन दुनिया से बिल्कुल हटके, सकारात्मक विचारों वाली, न मोबाइल का शौक न इंटरनेट। मेरा दिमाग खोया खोया सा रहने लगा था। हालांकि मैं थोड़ा शायर मिजाज था तो उसकी हरकत पे कभी कभी शायरी भी बोल दिया करता और दोस्त भी वाह वाह रपेट देते थे। कुमार सानू और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने और गुनगुनाने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अभी तक उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। 11वीं की वार्षिक परीक्षा खत्म हुई। 4 सेक्शन के 800 बच्चों में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन के मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिसमें मेरा 13वां और दूसरे का 18वां स्थान था। मेरा स्टेटस बढ़ चुका था। क्लासरूम में सभी लोग थोड़ी इज्जत से देखते थे। टीचर ने भी हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नज़रें बस उसी को निहार रही थी। सब लोग मेरी ओर देखकर ताली बजा रहे थे। इसी बीच नीमा से मेरी नज़रें लड़ जाती और मेरा दिल जोर से धड़क उठता था। अब शायद वो भी मुझे कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मैंने ये बात अपने एक छिछोरे दोस्त से कहा। उसने कहा, चल चलते हैं। इंटरवल हो चुका था। वो क्लासरूम में अकेली बैठी थी। मौका अच्छा था।
लेकिन तभी उस दोस्त ने एक लड़की से कुछ कहा, शायद कोई कमेंटबाजी। वो लड़की खरी खोटी सुना के आगे बढ़ गई। मैंने दोस्त से पूछा, तेरी गर्लफ्रेंड थी वो? उसका जवाब था, नहीं। ये सब करते नीमा ने हमें देख लिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गेहूं के साथ घुन भी पीस चुका था। वो हमें देखकर गर्दन नीचे कर पेन को हिलाई जा रही थी। शायद वो मेरा आकलन कर रही थी। मैं खुद की नज़रों से गिर चुका था। बचपन का दोस्त था वो, छिछोरा दोस्त, इसलिए कुछ भूल भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसे ऐसा आगे न करने की वार्निंग दी थी। उसे भी दुख था। एक दिन छिछोरे से कहा, यार जरा उसके बारे में कुछ पता कर। दूसरे दिन उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जो थी बहुत बड़ी थी। उसे इम्प्रेस करने का उससे अच्छा तरीका कोई न था। मेरे दोस्त के मुताबिक उसे लिखना बहुत पसंद था और स्कूल की वार्षिक पत्रिका में कविता देने वाली थी। मैं आज बहुत खुश था, क्योंकि उस समय भी चंद कविताएं मैं भी कर लेता था। मैंने भी अपनी एक क्वालिटी वाली कविता अच्छी खासी फोटो सहित पत्रिका के लिए दे दी थी। महीने भर बाद पत्रिका सबके हाथों में थी। पत्रिका के मेरे हाथों में आते ही जल्दी जल्दी उसकी कविता का पन्ना खोजा। ऊपर उसकी हल्की धुंधली धुंधली सी तस्वीर, नीचे नाम नीमा, क्लास 12th B2। बारिश पे लिखी हुई एक कविता थी, थोड़ी बच्चों वाली टाइप की थी, पर मैं बार बार उसकी कविता को पढ़ता। हर बार क्लास में अच्छे लेखों और कविताओं की तारीफ हो रही थी। मैंने भी थोड़ी अच्छी लिखी थी। नीमा वही किताब खोले बैठी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझते देर न लगी कि वो अभी मेरी कविता ही पढ़ रही है। मैं भी उसी की रचना खोले बैठा था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और मैं भी उसे। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। आज दिल बाग बाग हो गया था। फिर इंटरवल हुआ। क्लास में मैं और छिछोरा दोस्त और कुछ लड़कियां थी। आगे बेंच पर बैठे पत्रिकाएं पढ़ रहे थे और जिसने रचनाएं दी थी उसे पहचाना जा रहा था। अरे ये तो अखिल है ना बे, 12th B1 का, पक्का चोरी करके दी होगी। अबे ये कमीना संजीव कब से लेख लिखने लगा, वो भी गरीबी पर, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। सबको निशाने पे लिया जा रहा था। तभी नीमा क्लास में आई। हम सब चुप हो गए। मेरा छिछोरा दोस्त बोला, अच्छा लिखते हो प्रकाश, बहुत अच्छा। मैंने उसे थैंक्स बोला। मेरे दिल के तार बजने लगे। दिल ने कहा, बेटा लपेट के और बतियाओ। तभी एक लड़की ने बोल दिया, ये प्रकाश शायरी भी बहुत अच्छी करता है। नीमा ने कहा, ऐसा क्या? लड़की, अरे पता नहीं क्या तुमको, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा करता है। ये सुनकर नीमा चुप हो गई। मेरा मुंह शर्म से लाल हो गया। शायद नीमा को भी कुछ कुछ समझ में आने लगा था। वो अभी भी चुप थी। मैंने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, अरे नीमा, वो बहुत फर्जी बोलती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वैसे तुम्हारी कविता भी लाजवाब थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने कहा, अच्छा सही में? मुझे तो नहीं लगता। उसने भी मेरी बात दोहरा दी, अच्छा मुझे भी नहीं लगता। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक साथ खिलखिला के हंसने लगे। मेरी हंसी तो सियार जैसी थी, लेकिन उसकी हंसी तो इतनी सुरीली और दिल में घंटी बजाने वाली थी। यूं ही हम लोग 10 मिनट तक बात करते रहे। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बस के पास साइकिल निकाल कर खड़ा था उसे देखने के लिए। वो आई, बस में बैठी और चली गई। आज मेरा दिल उछल उछल के धड़क रहा था। तेज धूप भी बलबली ठंड का एहसास दिला रही थी। आज पता नहीं कौन सी आंतरिक शक्ति साइकिल चला रही थी। क्या चढ़ाव, क्या ढलान, कुछ नहीं सूझ रहा था। कुमार सानू का वो गीत, पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सुनी, को मेरी अंतरात्मा बिल्कुल स्पष्ट सुन रही थी। उसी का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। रास्ते में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई सुध नहीं। घर पहुंचा, हाथ मुंह धो के खाना खाया, लव सॉन्ग्स की एक लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना के सुनता रहा। उससे स्कूल में अब रोज़ बात होती। उसे कभी कभी अपनी कविताएं सुनाता तो कभी वो। बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीना बाकी रह गया था। स्कूल बंद होने वाला था। शायद अब हमारी मुलाकात 2 महीने के बाद होने वाली थी। घर जाते वक्त हम दोनों मिले। मैंने आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। उसने भी मुझसे कहा ये भी कि दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर लगाना, कुछ दिन कविता शायरी बंद कर दो। वो मुस्कुराई, बाय बोला और बस में बैठ गई। मैं बगल में खड़ा था। वो खिड़की से मुझे देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आज मैं बहुत उदास था और शायद वो भी। वो चली गई। मैं उसे एकटक निगाहों से देखता रहा। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी छिछोरा आया और ढांढस बताने लगा,
मैं भी ये सोचकर खुश हो गया कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के सबको एक दिन स्कूल आना था। उस दिन हमें अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं और भविष्य के लिए हिदायत देने को बुलाया गया था। किताबों और उसकी यादों की कसमकस के बीच एग्ज़ाम ख़त्म हुए। सभी पेपर बहुत अच्छे हुए थे। मैं बहुत खुश था। हफ्ते भर बाद स्कूल जाना था। बहुत बेचैन था। नींद गायब थी। भूख भी बहुत कम लगती थी। दिमाग कल्पनाओं के समुद्र में गोते खा रहा था। नीमा आएगी उस दिन। क्या वो साड़ी में होगी या किसी और लिबास में। आखिर वो दिन भी आ ही गया। रात को जैसे तैसे 2 बजे सोया था और सुबह 4 बजे उठ गया था। 7 बजे का टाइम था। जल्दी से नहा धोकर हल्का फुल्का नाश्ता चाय किया। आज जीन्स और चेक शर्ट में स्कूल जाने वाला था। कायदे से डीओ लगा के आज अपनी बाइक उठाई और 6 बजे ही घर से निकल गया। चूँकि आज सारे दोस्तों से विदा होने वाला था तो वैसे भी मन भावुक था। 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया। छिछोरा वहीं खड़ा था। बाइक से उतर के उसे गले मिला। एग्ज़ाम का हालचाल लिया गया। उसने पेट में खोदते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा सज धज के आया है। मैंने उसे ठोंक दिया। वो चुप हो गया। बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई। बस के आने का टाइम हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कभी कभी ये सोच के मैं घबरा जाता कि वह आएगी भी या नहीं। तभी सर को झटका देकर खुद से कहता, ऐसा नहीं होगा, वो ज़रूर आएगी। मैं बालकनी में चला गया, उसे उसी पुराने अंदाज में देखने के लिए जैसा उसे पहली बार देखा था। बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा था। अभी इसी कन्फ्यूजन में था कि वो क्या पहन के आएगी। बाकी लड़कियां खूब सज धज के आई थी। तब तक कुछ दूर बस दिखी। हाँ, वो 6 नंबर की बस थी। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। बस रुकी। सारे 12th के स्टूडेंट थे। मैं लगातार देखे जा रहा था कि कब वो निकलती है। वो निकली। वही स्कूल की ड्रेस पहने हुए, आंखों में वही चमक, वही दमकता चेहरा, वही शालीनता। भला उसे किस साज सज्जा की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो 2 साल पहले की घटना रिपीट हो रही हो। वही हवा के झरोखे को आंख बंद करके महसूस कर रहा था। उसकी नज़रें ऊपर उठी। उसने मुझे देखा, मैंने ऊपर से ही बोला, हाय निमा, कैसी हो। उसने कहा, पहले नीचे तो आओ। वो बहुत खुश दिख रही थी। मैं दौड़कर नीचे गया। बिल्कुल उसके सामने आ गया। जी क्या भाव में भर के गले लगा लूं। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पूछा, एग्ज़ाम कैसा बीता। मैंने कहा, एकदम खराब। उसने कंधे पर ठोकते हुए कहा, चल झूठा, तुम्हारा और खराब। नीमा ने कहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने भी कह दिया, तुम भी तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमेशा की तरह और हम एक साथ हंस पड़े। स्कूल का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बोला गया कि 1 घंटे के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी। जिनसे मिलना हो मिल लो। आज शायद आखिरी दिन था। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। यह सोचते हुए हम दोनों आमने सामने बैठे थे। आज निश्चय करके आया था कि उसको अपने दिल की बात बोल दूंगा, लेकिन समय बीत रहा था और मैं बोल नहीं पा रहा था। उसकी भी हालत मेरी जैसी ही थी। शायद वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। शायद वही जो मैं उससे। स्कूल में बीते पुराने वक्त को याद किया जा रहा था। आंखों से आंखें मिली हुई थी। हमें एक दूसरे के दिल की बातें पता थी। बस जवानी तौर पे कहना था, जो अब बहुत कठिन प्रतीत हो रहा था। बात करते करते हम दोनों की आंखें भर गई थी। तभी अनाउंस किया गया कि जिसे बस से जाना है बस में जल्दी बैठ जाएं। यह सुनते ही लगा मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। पाँव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। मैंने उससे कहा, जाने दो ना बस को, मैं तुम्हें बाइक से घर तक छोड़ दूंगा। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा। पता नहीं क्यों मैं उसकी बात नहीं काट पाया। बस में बैठने के लिए एक बार फिर अनाउंस किया गया। अब मुझे चलना होगा। ये कहते हुए वो उड़ गई। उसकी आंखें नम थी। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि काश अभी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं और बाहों में भर लूं। वो जाने लगी। मैं जैसे हरासमेंट का शिकार हो रहा था। धड़कन रुक सी गई थी। वो स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी थी। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज़ लगाई, नीमा रुको थोड़ा। ये सुनते ही नीमा ने अपने पांव वापस खींच लिए। मैं जल्दी में लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। अब निश्चय कर लिया था इस बार बोल के रहूँगा। वो गेट के पास खड़ी थी तो मैं उसके पास पहुँचा। करीब, बिल्कुल करीब। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने एक झटके में बोल दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी नज़रें झुकी हुई थी।
उसके जवाब का इंतज़ार था। आखिरकार उसका जवाब आया। मैं भी। हम एकदम शांत थे। मैंने नज़रों से नज़रें मिलाई और कहा, पूरा बोलो ना। उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लग रहा था बहुत बड़ा बोझ हट गया हो दिल से। जी कर रहा था कस के गले लगा लूँ, पर बहुत से लड़के आ जा रहे थे, इसलिए ऐसा ना कर सका। हम दोनों खुश थे। वो बस में बैठने के लिए जाने लगी, आंखें आंसू पूछते हुए। क्या ये मिलन था दो दिलों का? कैसा दिलों का मिलन, जब एक दूसरे से मिलने की संभावना धुंधली हो, लेकिन हम संतुष्ट थे। वो बस में बैठी खिड़की में से निहार रही थी। मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। बस के स्टार्ट होते ही आंखों में आंसू आ गए। बस चल पड़ी। बस अब सब शांत था। कुछ देर यूं ही बाइक पे बैठा रहा। छिछोरा आया। मैं उसे बिना कुछ कहे सुने गले लगा लिया। वो समझ गया कि कहानी बन गई लौंडे की। उसने कहा, पार्टी कब दे रहा है? मैंने कहा, ले लेना बे। उसने कहा, फ़ोन नंबर लिया या एड्रेस? ये सुनते ही जैसे फिर मैं सुनने पड़ गया। उसके जाते वक्त तो उसे ही निहारता रह गया। इन सब चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं रहा, और शायद उसके साथ भी यही हुआ था। इसी बीच फिर एक उम्मीद की किरण जागी। रिजल्ट। हाँ, वो अपना रिजल्ट लेने जरूर आएगी। छिछोरे ने कहा, बेवकूफ़ आशिक, उस दिन पक्का मांग लेना। रिजल्ट मिलने के एक दिन पहले कसमकस जारी थी कि क्या वो रिजल्ट लेने आएगी। लेकिन इस बार दिल भी ये बात दिल से नहीं कह रहा था। रिजल्ट लेने देर से पहुंचा। छिछोरे से मुलाकात हुई। बोला, मैं भी अभी आ रहा हूँ। नीमा कहीं भी दिख नहीं रही थी। रिजल्ट देते वक्त सर ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छे नंबर हैं तुम्हारे, अच्छे से पढ़ना आगे। 89% मार्क्स थे। लेने के बाद साइन करने लगा। रजिस्टर में देखा कि नीमा के कॉलम के आगे टिक लगा है और किसी का सिग्नेचर पड़ा है। एक समय के लिए लगा जैसे दिल धड़कना बंद हो गया। सर से पूछा, नीमा आई थी रिजल्ट लेने सर? उन्होंने कहा, नहीं, उनके नाना जी आए थे। नाना जी? सर ने कहा, हाँ, वो अपने नाना जी के यहाँ रहती थी। उसका घर तो दिल्ली में है। अभी वो घर चली गई है। मैं रिजल्ट लेके बाहर आ गया। उसकी एक सहेली से पूछा। उसने कहा उसके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए किसी के पास उसका नंबर या एड्रेस नहीं है। शिद्दत भरी मोहब्बत धूमिल होती दिख रही थी। अब सब सामान्य था या असामान्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे दोबारा मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। बेचैनी ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सही से सांस नहीं ले पा रहा था। सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था। छिछोरा आया। मेरे कंधे पर हाथ ठोंक के बिना कुछ कहे चुपचाप घर को निकल लिया। मैं भी घर चला आया था। दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं नीमा के प्यार का इकरार झूठा तो नहीं था, या फिर महज मजाक तो नहीं था। लेकिन दिल इस बात की कभी गवाही नहीं दे सकता। वो खुशी झूठी नहीं थी, वो हंसी झूठी नहीं थी, वो आंसू झूठे नहीं थे। फिर वो प्यार का इकरार कैसे झूठा हो सकता है? आज इस घटना को 3 साल पूरे हो चुके हैं। तब से फिर कभी मुलाकात ना हुई। कभी कभी सपनों में दिख जाती है। आज भी कभी फेसबुक पे नीमा नाम से रिक्वेस्ट आ जाती है तो दिल झन्ना उड़ता है। पागलों की तरह उसकी प्रोफाइल चेक करने लगता हूँ। लेकिन ये मेरी नीमा नहीं होती है, शायद किसी और की। आज भी अपने स्कूल में नए सत्र प्रारंभ होते ही शून्य संभावना लिए एक बार अवश्य जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यादों को जीवित रखने के लिए। उसी बालकनी में खड़ा होकर कुछ पल इधर उधर देखता हूँ। उसकी निशानी के नाम पर वही पत्रिका में छपी उसकी एक धुंधली तस्वीर और कविता है। उसकी धुंधली तस्वीर देखकर डर जाता हूँ, कहीं यादों में भी उसकी तस्वीर ऐसे ही धुंधली ना पड़ जाए। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।